आप ये देखते हैं कि एमसीडी पर गंभीर आरोप लगते हैं। आज भी उन्हीं आरोपों के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपने सुना है कभी किराए पे जेई होते हैं? मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो ये सुना है गाड़ी मिलती है किस्तों पर, मकान किराए पे मिलते हैं, सब किराए पे मिलते हैं, जेई भी किराए पे मिलने लग गए। एक इमारत में आग लगी और उसमें कई लोग निर्मम तरीके से मर गए जल के। कारण बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई और उसमें फायर की सुविधा नहीं थी। ये इतना घटिया माल यूज करते, इतना घटिया कि एक भूकंप का झटका तक ना झेल पाए। बिल्डिंग सीढ़ियां इनकी ऐसे बनाते हैं कि दो आदमी अगर साथ में उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसे अवैध निर्माण के कारण पार्किंग की समस्या को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हमने इस दिन के खिलाफ कई बार लोगों ने शिकायतें भी करी है और हमने भी शिकायतें करी हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीडी कार्यालय के बाहर। एक तरफ आप देखिए कि दिल्ली नगर निगम का ये कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर आज कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आप ये देखते हैं कि एमसीडी पर गंभीर आरोप लगते हैं। आज भी उन्हीं आरोपों के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आप हाथों में दफ्ती देख सकते हैं जिस पर साफ ये लिखा है कि भ्रष्ट आम जनता का विनाशक और भू माफियों और बिल्डरों का चहीता जेई का नाम लिया गया है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है। कुल प्रहलादपुर में अवैध निर्माण किया जा रहा है। ऐसी और भी जगह है जहां पर अवैध निर्माण तेजी से हो रहा है। आज उसी की आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सीधा सीधा ये दिखा रहा है कि एमसीडी पर एक आरोप लग रहा है कि वो भू माफिया का काम कर रहा है। क्या कारण? मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के जेई को रखते हैं, कुल प्रहलादपुर वार्ड है, वहाँ पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं और इसी अवैध निर्माण के कारण पार्किंग की समस्या को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हमने इस दिन के खिलाफ कई बार लोगों ने शिकायतें भी करी है और हमने भी शिकायतें करी हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता तो हम अपना धरना प्रदर्शन स्टैम्प कमिश्नर ऑफिस पर करेंगे 27 तारीख को। हाँ, इस अवैध निर्माण को इतना बढ़ावा दे रखा है दिनेश कुमार जेई ने, एई ने, ई ने, क्योंकि इसी कारण से हमारी जन सुविधा सारी खत्म होती जा रही है। हमारे आने वाले समय में जो बच्चे हैं निकलेंगे गुजरेंगे उन पर क्या बीतेगी। अगर आज ये कदम नहीं उठाया गया कल को हमारी जन सुविधा को भारी नुकसान है। एमसीडी लाजपत जहाँ हम इस वक्त अभी खड़े हैं, टीएसपी सहिता विहार पुलिस को भी, प्रहलादपुर पुलिस चौकी, सिविक सेंटर, एम्स और यहाँ तक कि 12 खंबा रोड, फायर ब्रिगेड, जो भी एमसीडी जो बनाने सिविल इसमें आते हैं, यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी को भेजा कि एक बार आके आप चेक करिए कि जहाँ तक हमसे हो पाया, जहाँ तक हमें समझी, जहाँ तक हमें पता चला कि हाँ करना चाहिए। बस हमें सोचने वाली बात यह है कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जेई हम सुनते हैं, ये सब होने का हमें भी खटकती है कि हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या या जेई लोगों की संख्या इतनी कम हो गई है, जेई की संख्या इतनी हो गई कि हमें किराए पे जेई उठाने पड़ रहे हैं। किराए का जेई क्या है आपको बताओ ना। अगर किराए पे दिल्ली पुलिस आने लग जाए, किराए पे पुलिस वाले आने लग जाए, वो क्या काम करेंगे? वो तो अपनी जेबी भरेंगे ना, मलाई तो खाएंगे। अब ये इतना घटिया माल यूज करते, इतना घटिया कि एक भूकंप का झटका तक ना झेल पाए। बिल्डिंग सीढ़ियां इनकी ऐसे बनाते हैं कि दो आदमी अगर साथ में उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है। कल को कोई आपदा हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, मैम कुछ भी हो जाए तो वो आदमी कैसे उतरेगा? मान लो 100 गज की बिल्डिंग में अगर आप 7 फ्लोर बना रहे हो और पर फ्लोर पे अगर आप 50-50 करके 2 फ्लैट भी दे रहे हो और एक फैमिली में एक गाड़ी है तो आप उससे गुना कर लो, 14 गाड़ी तो एक घर में बैठ रही है। 100 गज का प्लॉट में आप कितनी गाड़ी खड़ी कर लोगे? जाहिर सी बात है रोड पे अतिक्रमण करोगे और रोड पे अतिक्रमण करोगे, जो लोकल लोग हैं उनको आने जाने में, जो और लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होगी। मैम किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े, नहीं जा पाएगा, फिर क्या होगा? इससे लड़ाई झगड़े, जाहिर सी बात है बिल्डर तो अपना बेच के निकल जाएगा। लोग परेशान होंगे कि दिल्ली शहर में क्या होता है, आदमी जड़ से जमीन तो ले नहीं पाता, इतनी महंगाई आप देख ही रहे हो। आदमी सोचता है एक छोटा सा फ्लैट ले ले, अब उस फ्लैट को भी आदमी अगर अच्छे से ना ले पाए तो फायदा क्या? अभी तक आपने कोई ऐसा हादसा देखा है जो कि अवैध निर्माण की वजह से हुआ? जिसके हमारे पूरे प्रयागपुर में एक बिल्डिंग टेढ़ी हो गई, उसे जैक लगा के सीधा कराया गया पूरी विश्वकर्मा में, एक विश्वकर्मा में एक प्रयागपुर में। कितने समय की बात हो गई? ये आपकी 6 महीने की। 6 महीने? हाँ, जैक से सीधा कराया गया उस बिल्डिंग को। तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई भी नहीं, सब अपनी जेब गरम कर रहे हैं। सबको कौन मेहनत करना चाहता है टाइम में? जनता हमारे इसे क्या मतलब है? मतलब इतना एमसीडी का कार्यालय आप देखें, इतना बड़ा कार्यालय है और ना जाने कितने जेई, एई और कितने सारे अधिकारी इसमें होंगे। जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता की सुरक्षा का काम कौन करेगा? जनता को तो अभी फिलहाल अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी।
क्योंकि आपने कुछ दिन पूर्व देखा पालम गांव में एक इमारत में आग लगी और उसमें कई लोग निर्मम तरीके से मर गए जल के। कारण बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई और उसमें फायर की सुविधा नहीं थी। अगर फायर की सुविधा होती तो वो लोग बच सकते थे। ऐसे ही सेम पहलादपुर में हो रहा है, बीच पीछे फ्लैट बना रहे हैं। एक 100 गज की 50 गज की बिल्डिंग में 15-15 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। फायर की कोई सुविधा नहीं है, कार की कोई सुविधा नहीं है, कार पार्किंग की, हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। सड़क के जो फ्लैट में जो रहते हैं वो गाड़ी है, गाड़ी रोड पर लगा रहता है, तो एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी बताइए आप। पहलादपुर में आपने देखा होगा मानवमंगल स्कूल चढ़ते हैं, एक गाड़ी जा सकती है, पहले एक पास होगी फिर दूसरी आएगी। कई गाड़ी गड्ढे इतना ज्यादा अवैध निर्माण से इतना ज्यादा अवैध निर्माण पुल पहलादपुर वार्ड में हो रहा है। अब कारण किसकी सह पे हो रहा है, किसकी सह से हो रहा है? जय दिनेश कुमार की सह से हो रहा है। वो बिल्डरों से मलाई खाया जा रहा है और बिल्डरों को पूरी शह, आप जो मर्जी करो, पहलादपुर की जनता का खून चूस लो, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा सब। निचोड़ लो अच्छे से। कि पहले अपने घर की सफाई की जाए, फिर धीरे धीरे समाज की सफाई की जाए। और दूसरा मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा हुआ हमारे एमसीडी वाले राम मंदिर नहीं बनाया, LNT वाले ने बनाया, वरना वो भी धसी हुआ था जिस तरह ये बिल्डिंग बना रहे हैं। खाली इनकी बिल्डिंग ही मौजूद है, बाकी एमसीडी जहाँ जहाँ इनके जेई लग रहे हैं वहाँ की बिल्डिंग आप वहाँ आज भी जाके देख लो, एक झटके में कहीं लेंटर झड़ रहे हैं, कहीं सीढ़ियों के प्लस्तर झड़ रहे हैं, कहीं सीलिंग आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है। बस इसके बाद में कमिश्नर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब इतना कुछ यहाँ पर हो ही रहा है तो कमिश्नर के संज्ञान में तो सब गया ही होगा, उनके अधिकारी कैसा काम। मैम आपने सुना है कभी किराए पे जेई होते हैं? मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो ये सुना है गाड़ी मिलती है किस्तों पर, मकान किराए पे मिलते हैं, सब किराए पे मिलते हैं, जेई भी किराए पे मिलने लग गए। पुलिस भी कभी कभार हमने किराए पे सुन ली, लेकिन परमानेंट जेई किराए पे सुन लिया हमने। तो गैर कानूनी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। पहलादपुर के अंदर वार्ड नंबर 189 में किसी ने, हमारे एक वकील साहब हैं, इन्होंने आवाज उठाई, इनकी आवाज दबाई जा रही है। पहलादपुर के थाने के अंदर इनकी कंप्लेंट करने गए, इन्हें थाने में बिठाया जा रहा है। ये कौन सा कानून कहता है? मैं रेखा गुप्ता जी से बोलना चाहता हूँ, ऐसा कानून किसने बनाया और किसने नहीं कहा जो किराए के जेई भी आते हैं? आपने देखा भी उत्तम नगर के अंदर क्या हुआ है, 9 बच्चे मारे गए हैं वहां पे अंदर, और इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो वहाँ का जेई है। इसकी जिम्मेदार कौन है? वहाँ की कमिश्नर है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी तो बहुत छोटा धरना है, अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा धरना होगा। हम इसको ताला लगाने का, एमसीडी जो कमिश्नर है, इनको ताला लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के ऐसे और भी कई कोने हैं जहाँ पर लगातार अवैध निर्माण देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर बिल्डिंगें गिर रही हैं और कहीं पर जो फ्लैट है वो झड़ रहे हैं। तो फिर इसी जोन को क्यों चुना गया? मैं एडवोकेट मोहम्मद ताहिर किदवाई सरप्राइज्ड हूँ कि 4 बिल्डिंगों के खिलाफ एक कंप्लेंट करता है वकील साहब, तो वकील साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। जो कंप्लेंट रहता है उसको जेई साहब, लोकल पुलिस उसको धमकाते हैं। वकील साहब हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं, वहां से डिमोलिशन का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मेरी मर्जी। दिनेश कुमार जी ऐसे जेई हैं, वो जैतपुर, पहलादपुर और वो बदरपुर में जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उनका शेयर है, तो क्या है, वो उल्टा ही कंप्लेनेंट को और वकील साहब को धमकाते हैं। वकील साहब मेरे पास अप्रोच करते हैं, मैं 156(3) CRPC में साकेत कोर्ट में एक मुकदमा रजिस्टर्ड करवाता हूँ, वो थाने में कंप्लेन करने के बाद। लेकिन ये बहरी सरकार, गूंगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो सरप्राइज हूँ, एक वकील के कंप्लेंट पर, एक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दिनेश कुमार जी यही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? आज मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि उत्तम नगर जैसी घटना बदरपुर, पहलादपुर या दिल्ली के किसी कोने में ना हो। तो आज ये छोटी सी चिंगारी, हमारी टीम ने 25 एडवोकेट आए हुए हैं, 150-200 लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। अभी पूरा सैलाब आ रहा है और हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। आज जितने आए हुए हैं सड़क पर उतर आई है आम जनता। आम जनता वो होती है जो सरकार बनाती है। आज आम जनता भ्रष्टाचारियों को खत्म करने आई हुई है। एक सवाल ये कहना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश भी था और उसी के साथ में वकीलों ने भी कंप्लेंट डाली थी, जब कानून और कोर्ट की बात जो है वो शिकंजा नहीं कस पा रही है अधिकारियों पे, तो अधिकारियों को डर किसका रहेगा? मैं आपके मीडिया अपने कैमरों को एक बार इसे वो दिखाना चाहूंगा। ये हाई कोर्ट का माननीय ऑर्डर है, इसमें डिमोलिशन का ऑर्डर है, ठीक है, हाँ, बिल्डरों के अगेंस्ट। लेकिन जब
राजा पागल हो जाता है, सरकार अंधी हो जाती है, तो उसको सबक सिखाने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए आम जनता आती है। जनता है ये सब जानती है, जब तक बैठी है, जब खड़ी हो गई तो सरकारें हिल जाती हैं। तो आज 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब को। अगर इन्होंने नहीं सुनी तो हम हर हद तक जाएंगे और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं दिल्ली के नागरिकों से, उत्तम नगर जैसी घटना चाहिए तो हमारे साथ मत आना, अगर उत्तम नगर जैसी घटना नहीं होनी चाहिए तो मेरे साथ आए। लेकिन एमसीडी लगातार अपने आप को साफ करती हुई नजर आती है और ये कहती है कि एमसीडी का जो शिकंजा है वो अवैध निर्माणों पर है। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन एमसीडी के इस वाक्यांश को झुठला देते हैं। फिलहाल इस खबर में साफ जो यहाँ पर मौजूद जनता है और वकील है, उनका ये कहना है कि अगर एमसीडी के अधिकारी या कमिश्नर इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि लगातार बढ़ते भू माफिया और अधिकारियों को जो शय मिल रही है उस पर अगर कमान नहीं कसी जाती है तो ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा।